सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। इंतहाई काबिल एहतराम शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा हमारी रियासत के मुमताज़ और मायानाज अकाबिर उलमाए किराम हुफ़ाज़ इज़ाम, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ दीनी भाइयों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, पहली मर्तबा आपके इस दयार में हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ। बचपन से जामिया अरबिया सीवा नगर के तज़किरे सुनते थे। बानिए मदरसा हज़रत मौलाना सैयद इब्राहीम साहब रहमतुल्लाहि अलैह का नाम सुनते थे और बड़ी तमन्ना थी कि जुनूबी हिंद के इस कदीम इदारे का दीदार मुक़द्दर हो, लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से चाहते हुए भी आदमी कहीं जा नहीं सकता। कुछ करने के लिए, कहीं जाने के लिए कुछ न कुछ बहाना चाहिए। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास उसका ज़रिया बना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दिली तमन्ना पूरी हुई। जामिया अरबिया सीवा नगर के इस 82वें सालाना जलसे दस्तारबंदी में शिरकत और हाज़री और हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी को देखकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुश्तबा साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने मुझसे कहा था कि 11 तारीख़ को जलसा है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि आपका बयान 12 तारीख़ को होगा। और मैं आते वक्त मालूम किया कि सीवानगर का जलसा कब तक, तो बोले कि फजर तक बैठेंगे ना, फजर तक इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरी देखिए काफी देर हो चुकी, 12 बज गए। ये 12 घड़ी के बजे, अपने नहीं बजे। अपन हैदराबादी लोग हैं, नवाब है। रात के 2 बजे तो रात शुरू होती है अपनी और सुबह 2 बजे सुबह होती। रात में 2 बजे सोता, कब उठा रहे बोलते हो? अब भी सुबह 2 बजे उठा बोलता उन्हें। सुबह 12 बजे उठा बोलता, 12 बजे उसकी सुबह होती। तो माशाल्लाह आप लोगों से के चेहरों से तो नजर नहीं आ रहा कि 1 बज गया, घड़ी बता रही कि 1 बजा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप हजरात बैठेंगे, इसलिए कि मेरे बाद भी एक और मेहमान मुकर्रिर जो मुल्क के मुमताज आलिम हैं, रियासत कर्नाटक बेंगलुरु से तशरीफ लाए हैं, बड़े मुनफरिद लबो लहजे के मुकर्रिर हैं, उनको भी आप सुनने के शाइख हैं और उन्हीं के इश्तियाक में आप हजरात भी बैठे हैं।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों और मेरी माँ और बहनों, ये मदारिस दीनिया इस्लाम के मजबूत किले हैं और ये मदारिस ही इस्लाह माशरा के जामिन हैं। चूँकि आज के इस जलसे का मौजू जहाँ तकमील हिफ्ज़ कुरान हो चुका, कुरान की फजीलत, कुरान की अहमियत, कुरान की अज़मत, कुरान का मकाम, कुरान से मोहब्बत, तफसील से इस मौजू पर गुफ्तगू हो चुकी। और एक मौजू है इस्तक़बाल रमज़ान, इस्लाह माशरा। इस्तक़बाल रमज़ान तो साल में एक मरतबा रमज़ान आता, तो रमज़ान से पहले इस्तक़बाल रमज़ान के जलसे हर जगह होते रहते, हम लोग सुनते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, असल मसला हमारे माशरे की इस्लाह का है। इस्लाह माशरा के जलसे यूं तो साल भर होते रहते हैं, लेकिन माशाअल्लाह दीनी मदारिस के इंतज़ामिया ने भी अपने मदरसे के जलसों का उन्वान इस्लाह माशरा मुंतखब किया, ये बताने के लिए कि माशरे की इस्लाह कितनी ज़रूरी है और माशरे की इस्लाह कहाँ से होगी और माशरे की इस्लाह हमको कहाँ से शुरू करना है। ये देखिए, पूरा माशरा, सबसे पहले ये बात समझिए कि माशरा किसे कहते हैं। आमतौर पर लोग इस्लाह माशरा के जलसे में तो आते हैं, लेकिन ये समझ के आते हैं कि जलसा इस्लाह माशरे का, माशरे की इस्लाह करते उलमा आके और अपन जाके वहां पर बयान सुनते, यही हमारे जहनों में है। लेकिन हमको ये जहन में बिठाना होगा कि माशरा किसे कहते हैं और माशरे की इस्लाह कहाँ से होती है। माशरा कहते हैं हमारे समाज को, माशरा कहते हैं हमारे उठने बैठने चलने फिरने को। दूसरे माने में माशरा वजूद में आता है हमारी अपनी जात से। मैं और आप है तो माशरा है, मुझे और आपको मिलाकर सोसाइटी और माशरा कहा जाता है। मैं और आप अगर नहीं है तो वो माशरा नहीं है। अब इस्लाह किसकी होना है, माशरे की होना कि हमारी होना है। थोड़ा बीच में आप भी बोलो, थोड़ा मैं भी बोलता हूं, नहीं तो डर लगता है 1 बज गया, अब लोग पीछे वाले सोरे की जागरे की पता भी नहीं चलता है ना। एक मरतबा लोग माशाल्लाह आपने देखा अभी मदरसे के बच्चों को, छोटे बच्चे ने बड़ा धमाका कर दिया, कैसे अंदाज में नात पढ़ी उसने और पूरा समझकर पढ़ा उस बच्चे ने, धूम मचा दी माशाल्लाह। और अभी तलबा ने आपके सामने मुकालिमा भी पेश किया। यह स्टेज पे आके बोलना, स्टेज पे आकर तकरीर करना, मुकालिमा पेश करना, यह कोई आसान काम नहीं है। ये सुनना बड़ा आसान है, बोलना यहां पर आकर यह सबसे अहम मसला है। लेकिन सुनने वाले भी थोड़ा होशियार रहना। एक मरतबा एक साहब को इलेक्शन में खड़ेने का शौक हुआ, काउंसलर के वास्ते खड़े रहे उन्होंने, वार्ड मेंबर के वास्ते। तो नौजवान बोले, चिचा तुम इलेक्शन में तो फॉर्म डाल दिए और तुम सेलेक्ट हो गए, तुम अब इलेक्शन लड़ते बोल रहे, मगर इलेक्शन में स्पीच देना पड़ता, तकरीर करना पड़ता, वोटा लेना है तो, और झूठ बोलना पड़ता। देखो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे को वोट डाले तो ऐसा कर देता हूं, 5 साल तक आपके मैं खाता हूं, फिर अगले 5 साल फिर वोट डाले तो तुम्हारे को कुछ तो भी करता हूं, ये सब बोलना पड़ता तुम्हारे को। बोले ऐसा क्या बोले, अरे अभी तक जिंदगी में कभी तकरीर नहीं करा रहे भाई, स्पीच नहीं दिया, मैं क्या करूं। नहीं करना पड़ता। बोले महल्ले के एक नुक्कड़ पे, चौराहे पे एक स्टेज लगा के पब्लिक को जमा करे। ये साहब आए, आके बयान करने के वास्ते स्टेज पे आए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इनको। माइक लिए खड़े रह के बोले, माइक लेके, भाइयों और बहनों मैं क्या बोलने वाला हूं मालूम है तुम्हारे को। लोग बोले नहीं मालूम। अरे जाहिला कहीं के तुम्हारे को मालूम ही नहीं तो मैं क्या बयान करूं, बोल के जलसा बर्खास्त कर दिया। दूसरे दिन फिर एक नुक्कड़ पे जलसा रखे, वहां लेके चिचा को तकरीर करने को, वहां जाके खड़े रह के फिर वही आता तो नहीं था कुछ भी बोलने। अब बोले मेरे भाई और बहनों में क्या बोलना हो वाला हूं मालूम। पब्लिक सोची कल नहीं मालूम बोले तो उन्होंने स्टेज छोड़ के चले गए, आज बोलेंगे अपन सब मालूम बोलेंगे। सब लोग बोले मालूम, बोले सब पहले से मालूम है तो मैं क्या बोलूं तुम्हारे को। फिर जलसा बर्खास्त। अब और 2-4 दिन के बाद बच्चे बोले ऐसा काम नहीं चलता चिचा, स्पीच देना पड़ता, हाँ बगैर तकरीर करेंगे पब्लिक वोटा नहीं डालती, क्या करना। चलो फिर स्टेज लगाए, हम बहुत गैदरिंग करे, पब्लिक बहुत आई। अब पब्लिक भी लोग भी होशियार हो गए, डिवाइड हो गए, थोड़े इधर बैठे थोड़े इधर बैठे।
अब इन्हों आके खड़े रह के बोले भाइयों और बहनों मैं क्या बोलने वाला हूं मालूम? तो सीधे हाथ वाले बोले मालूम, दावें हाथ वाले बोले नहीं मालूम। इन्हों बोले जिनको नहीं मालूम है सो वालों से पूछ लो बोल के चले गए। तो थोड़ा आप भी बोलो, मैं मौलाना जमील साहब के लिए माहौल बना रहा हूं मैं, तो आप लोग इंशाल्लाह गौर से सुनेंगे ना गौर से। तो माशरे की इस्लाह कहां से शुरू होना भाई? हमारी अपनी जात से, हमारे अपने घर से। अगर मैं सुधर गया, मेरा घराना सुधर गया, तो माशरा पूरा सुधर जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। माशरे की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन पैगाम दिया, दस्तूर दिया। अब जमाने जाहिलियत के ऊपर गौर कीजिए। हुजूर सरवर कायनात फख्र मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले, आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले पूरे मुल्क अरब का आलम क्या था, पूरी दुनिया की हालत क्या थी, इस वक्त उस मौजू पर गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। मैं इशारा कर रहा हूं, सारी दुनिया भर की बुराइयां मुल्क अरब के अंदर थी, सारी दुनिया भर की बुराइयां मक्के वालों के अंदर थी। अल्लाह ताला ने उस जमाने के माशरे की इस्लाह के लिए मुअल्लिम इंसानियत, मुअल्लिम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया और आपको नबूवत अता की। सबसे पहले आप पर गारे हिरा में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, जिसी कुरान मजीद की तकमील का ये जलसा अभी हुआ। और इन 4 खुशनसीब बच्चों ने उस पूरे कुरान को, जो पूरे माशरे की इस्लाह के लिए दुनिया में नाजिल हुआ, अपने सीने में महफूज कर लिया और रोए ज़मीन के सबसे मुक़द्दस तरीन अल्लाह के बंदे और अल्लाह के सबसे महबूब बंदे मुंतखब हो चुके हैं। ये इसलिए कि दुनिया में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया 1500 साल पहले, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर आदमी कौन है, तुम में सबसे बेहतर शख्सियत कौन है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़ते और पढ़ाते हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, इन मदरसों में पढ़ाने वाले असातिज़ा, ये दुनिया के सारे इंसानों में सबसे मुमताज, सबसे अफजल हैं। ये वो बच्चे हैं जो उस कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं, जो कुरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नाजिल हुआ। सबसे पहले कुरान नाजिल हो रहा है, अल्लाह ताला सबसे पहले वही भेज रहे हैं। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए हैं, हुजूर गारे हिरा के अंदर बैठे हुए हैं। जिब्राइल अपनी असली हालत में आते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करते हैं। उसके बाद कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, नबी जी पढ़िए। नबी कहते हैं मा अना बिक़ारीन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, न किसी उस्ताद के पास गया, न किसी मकतब में गया, न मदरसे में गया, न स्कूल में गया, न कॉलेज में गया, मैं क्या पढ़ूं। हजरत जिब्राइल ने 3 दफा आपको अपने सीने से लगाया, भेजा और छोड़ा। उसके बाद आपको वो आयतें पढ़कर सुनाई जो अल्लाह ने हुजूर पर नाजिल फरमाई। देखिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सबसे पहले वही नाजिल हो रही है, कुरान की आयतें नाजिल हो रही है। दुनिया में शराब आम है, दुनिया में जुआ आम है, कत्ल गारत गिरी आम है, जिनाकारी बदकारी आम है, बेहयाई आम है, बाप का कत्ल हो जाता है, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता है, माँ के साथ बदसलूकी की जाती है, जमीन पर गिरे हुए खून को चाट लिया जाता है, मादरजाद नंगे होकर खाने काबा का तवाफ होता है, सूद लिया जा रहा है, रुश्वत ली जा रही है, हराम खाया जा रहा है, हलाल की तमीज नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, अक्ल शऊर नहीं है, सलीका नहीं है, जिंदगियां जानवरों से बदतर है। उस गंदे माशरे की इस्लाह के लिए, उस सड़े हुए माशरे की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला एक कामयाब नुस्खा अता फरमा रहे हैं। उस सड़े हुए माशरे के, उस सड़ी हुई बीमारियों के इलाज के लिए एक दवा तजवीज़ फरमा रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह ने नमाज का हुक्म नहीं दिया, ज़कात का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने हज का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने सबसे पहले हुकूक नहीं बताए। अल्लाह ने पूरे माशरे की इस्लाह के लिए 500 साल से बिगड़े हुए माशरे की इस्लाह के लिए अगर अल्लाह ने कोई इस्लाह माशरे का जरिया किसी चीज को बनाया, कुरान को बनाया, सबसे पहले कुरान नाजिल हुआ और कुरान की आयतें नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़,
खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये कुरान की वो 5 आयतें हैं जो सबसे पहले वही है, सबसे पहली आयतें हैं। ये आयतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, हमें मालूम होना चाहिए इन आयतों के जरिए से अल्लाह क्या पैगाम दे रहे हैं, इन आयतों में क्या हुक्म दिया जा रहा है। अरे माशरे की इस्लाह का मौका है, गंदे माशरे को सुधारना है, उसके लिए अल्लाह कुरान नाजिल फरमा रहे। तो सबसे पहले क्या है, अल्लाह फरमा रहे हैं लोगों तालीम हासिल करो, इल्म आम करो, एजुकेशन के ऊपर अपने आप को लाओ, तालीम को दुनिया में आम करो। इसलिए कि इल्म ही वो दौलत है जिससे जहालत दूर होती है, अंधेरों की जिंदगी से निकलकर रोशनी की जिंदगी में आता है। तालीम ही वो चीज है जो अच्छे बुरे की तमीज सिखाती है। तालीम वो है जो इंसान के अंदर इंसानियत पैदा करती है। तालीम वो है जो इंसान के अंदर की दरिंदगी को खत्म करती है। सबसे पहले वही नाजिल हुई इल्म के बारे में, तालीम की अहमियत के बारे में। मेरे भाइयों, माशरे की इस्लाह अगर चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को तालीम याफ्ता बनाओ, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ताकीद के साथ तालीम दी है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए इल्म का हासिल करना फर्ज है। खाने पीने से ज्यादा, अपनी दुनिया के रहन सहन और तौर तरीकों को सुधारने से ज्यादा तालीम का हासिल करना इंसानियत के लिए जरूरी है। तालीम इंसानियत की मेराज है। यह दीनी मदारिस सबसे पहला जो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ पैगाम है तालीम। उसी तालीम को आम करने के लिए मदरसे कायम किए जाते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्के के उस पुराशोभ दौर में सबसे पहले जो काम किया है, हुजूर ने सबसे पहले दार अरकम में मदरसा खोला है। वहां से माशरे की इस्लाह का काम शुरू हुआ। इस्लाह माशरा के लिए सबसे पहले तालीम जरूरी है। दुनिया की तालीम भी जरूरी, दीन की तालीम भी जरूरी, लेकिन दीन की तालीम मुकद्दम है, दीन की तालीम अफजल है, दीन की तालीम आला है, दीन की तालीम सबसे ज्यादा जरूरी है। ये उलमा, ये मदारिस वाले दुनियावी तालीम की मुखालिफत हरगिज भी नहीं करते हैं। बस ये पैगाम देते हैं सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ, बच्चे को पहले कुरान पढ़ाओ, बच्चे को पहले कलिमा सिखाओ, बच्चे को पहले अल्लाह का तारुफ कराओ, बच्चों के सामने ईमानियात का दर्स दो, बच्चों के अकायद को पहले अपने दुरुस्त करो, उसके बाद फिर दुनिया की कोई भी तालीम दे लो। दूसरी चीज इस्लाह माशरा के लिए वो है अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना। अल्लाह ताला ने घर के बड़ों के ऊपर अपने छोटों की तरबियत की जिम्मेदारी डाली है। इस्लाह माशरा का काम अपनी जात से, इल्म आएगा जात की इस्लाह होगी, तालीम आएगी अपने आप की इस्लाह होगी, दूसरे घर के, अपने घर के बच्चों की, अपने घर के औरतों की, अपने घर के बड़ों की, अपने घर के छोटों की तालीम की फिक्र के साथ उनकी तरबियत की फिक्र भी करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे घर का माशरा दुरुस्त होगा। जब ये दो चीजें हमारी जिंदगी में आ जाएं, एक हमारी अपनी जात की इस्लाह, दूसरे हमारे अपने घर की इस्लाह, तो फिर मेरे भाइयों पूरे माशरे की इस्लाह बड़ी आसानी से हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? बोलिए, होगी ना। अब आइए, मैंने कुरान करीम की आयत शरीफा तिलावत की। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। क्या मतलब है? मुफस्सिरीन ने बहुत सारी तफसीरें इसकी लिखी है। मैं खुलासा आज के इस जलसे के मौजू को सामने रखकर अर्ज करता हूं। गोया अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जहन्नुम में ले जाने वाले जितने बुराइयां, जहन्नुम में ले जाने वाली जितनी बदआमालियां हैं, उन बदआमालियों से, बुराइयों से अपने आप को बचा लो। दूसरे माने में ईमान वालो तुम अपने आप की और अपने अहल अयाल की इस्लाह कर लो। अगर अपने आप की इस्लाह कर लिए, अपने घर वालों की इस्लाह कर लिए, खुद ब खुद जहन्नम के अजाब से, जहन्नम के आग से बच जाएंगे, जन्नत में जाने के मुस्तहिक बनेंगे। इसलिए खानदान के, घर के हर बड़े की जिम्मेदारी है अपने आप की फिक्र के साथ अपने छोटों की फिक्र करना, अपने आप को भी जहन्नुम के आग से बचाना,
अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाना, अपने घरों में तालीम का माहौल बनाना, रोजाना अपने बच्चों को कुछ वक्त देना। आज घरों का यह आलम है, शाम में बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बाप घर में मौजूद नहीं होता। बाप जब दुकान से ऑफिस से घर को आता है, बच्चे होमवर्क करके खा के पी के थक के सो जाते हैं। सुबह जब बाप बिस्तर से उठता है उससे पहले बच्चे स्कूल को चले जाते हैं। हफ्ता हफ्ता हो जाता, औलाद की बाप से मुलाकात नहीं होती। इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, माँ कहती बच्चों गड़बड़ नहीं करना, अब्बू जान थक हार के सो रहे हैं, हफ्ते में एक दिन टाइम मिलता, सुबह 12 बजे उठे, फिर मुंह हाथ धोए, नाश्ता करे, दोस्तों के साथ पिकनिक पे, शॉपिंग पे इधर उधर घूमने निकल गए। मेरे भाइयों, मुसलमान घरों में आज सबसे बुरा माहौल ये बन गया, खुद अपनी औलाद को वक्त देने को तैयार नहीं है। और मां बेचारी क्या करेगी? सुबह से शाम तक झाड़ू बर्तन, सुबह से शाम तक कपड़े धोना, पकाना, टिफिन बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, स्कूल से आने के बाद उनका होमवर्क कराना, फिर उनको रात में खिला के सुला देना, सुबह से शाम तक इसी में मसरूफ है। माँ बाप अपनी औलाद को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद की तरबियत करें। अभी मुफ्ती शोएब साहब बता के गए आपको, औलाद की तरबियत के लिए लेक्चर की जरूरत नहीं है, औलाद की तरबियत के लिए उनको घंटों बिठा के तकरीर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी औलाद की तरबियत के लिए उनके सामने अपने आप को नमूना बना के पेश करो, अपने आप को आइडियल बना के पेश करो, अपने आप को मॉडल बना के पेश करो। अपनी औलाद को बताओ एक मोमिन की जिंदगी कैसे होती है, अपनी औलाद को बताओ एक अल्लाह के मानने वाले की जिंदगी कैसे होती है, अपनी औलाद को बताओ अल्लाह के नबी के चाहने वालों की जिंदगी कैसे होती है। अरे अल्लाह के हबीब के मानने वालों, अल्लाह के हबीब के चाहने वालों की जिंदगी में अल्लाह के अहकाम, नबी के तरीके, नबी की सुन्नतें होती है। वो सर से लेके पैर तक नबी की सुन्नतों के पैकर और अल्लाह की तालीमात के मुजस्सम बनकर दो अपने बच्चों के सामने नमूना बनकर जिंदगी गुजारते हैं। अगर माँ बाप की जिंदगी संवरेगी, अगर माँ बाप की जिंदगी के अंदर सुधार आएगा, औलाद की जिंदगी में भी सुधार आता है। माँ बाप के अखलाक औलाद के अंदर आते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया जब कोई माँ अपनी औलाद को दूध पिलाती है, फरमाया माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही, बल्कि माँ अपने दूध के एक एक कतरे के साथ अपने अंदर की अच्छाइयों को और अपने अंदर की बुराइयों को अपनी औलाद के अंदर पेवस कर रही है। दूध के कतरों के जरिए से माँ की अच्छाइयाँ औलाद के अंदर उतर रही है, माँ की अच्छाइयाँ, माँ की बुराइयाँ औलाद के अंदर उतर रही है। एक मर्द अपनी बीवी से मिलता है, उस नुतफे से, उस पानी के कतरों से जो बच्चा पैदा होता है, जो औलाद जन्म लेती है, वो एक एक खतरे के जरिए से जो औलाद का जिस्म बनता है, उनकी जान बनती है, उनका रूह, उनकी रूह बनती है। मेरे भाइयों, उन खतरों के असरात भी उन बच्चों के ऊपर पड़ते हैं। बज़ाहिर देखने में नापाक खतरे हैं, लेकिन उन खतरों के जरिए से आदमी के अपनी जिबिल्लत, आदमी के अपनी फितरत, आदमी का अपना नेचर, आदमी के अपने अखलाक उन बच्चों के अंदर, उस रुतफे के अंदर पेवस्त होता है। माँ बाप अगर दीनदार होंगे, औलाद भी दीनदार होगी। माँ बाप नेक होंगे, औलाद भी नेक बनेगी। माँ बाप की जिम्मेदारी है सबसे पहले अपने आप को संवारना, फिर अपने औलाद की फिक्र करना, उनकी तरबियत की फिक्र करना। उससे इंशाअल्लाह माशरे की इस्लाह होगी। एक दौर था, औरतों का दीनी मिजाज था, औरतों के अंदर तकवा था, औरतों के अंदर तहारत थी, औरतों के अंदर पाकीज़गी थी, औरतों के अंदर शर्म थी, औरतों के अंदर हया थी। तो फिर उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चे वक्त के वली हुआ करते थे। एक मर्तबा एक नौजवान सफर में जा रहे हैं, लंबा सफर है, पैदल सफर करते करते थक गए, शिद्दत की भूख भी लगी, प्यास भी लगी हुई है, भूख बेताब कर रही है। नहर के किनारे किनारे चल रहे हैं। नहर में देखा एक सेब है, सड़ा हुआ है, हल्का फुल्का है, पानी के ऊपर तैरता हुआ जा रहा है। बेतहाशा भूख से बेताब होकर उस सेब को उठाया और धोकर खा लिया। जब जान में जान आई, ख्याल आया, अरे ये सेब का तो मैं मालिक नहीं था, ये सेब मैंने खा लिया, मेरे लिए नाजायज है, पता नहीं ये किसका सेब है। तलाश करते करते पता चला फलाने जगह पर कई किलोमीटर दूर पे एक बाग है सेब का, वो बाग के झाड़ का ये गिरा हुआ सेब था। अब दिल में फिक्र पैदा हो गई, अरे खाने को तो खा लिया,
भूख मिटाने को बेताबी में सेब को अपने हलक के नीचे उतार लिया, लेकिन कल हश्र के मैदान में खुदा को जवाब देना होगा। अल्लाह के पास मुझसे बासपुरस होगी, तूने एक हराम का सेब खा लिया था, तूने चोरी का सेब खा लिया था, मालिक की इजाजत के बगैर तूने सेब को अपने पेट में उतार लिया था, तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। बेचैन हो गए और तलाश करते करते बाग तक पहुंच गए। बाग के मालिक को आवाज दी। बाग के मालिक भी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। वली मी शनास, वली को पहचानता है, अल्लाह वाले को पहचानते हैं। जब ये नौजवान जाकर उनसे अर्ज करने लगा, हजरत मैं मुसाफिर हूँ, बेकरारी में, भूख की शिद्दत और बेताबी में मैंने आपके बाग से गिरे हुए एक सेब को उठाकर खा लिया, वो मेरे लिए हराम था, मैं उसको हलाल करने के लिए आया हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, गलती से मैंने वो सेब खा लिया। वो बुजुर्ग ताड़ लिए, ये नौजवान मुत्तकी है, ये नौजवान परहेजगार है, इसके अंदर खुदा का डर है, आखिरत का डर है, आखिरत में जवाबदेही का तस्वुर लेकर यहाँ तक आया है। पहचान लिए और बोले कि बेटा ऐसे माफ नहीं करूंगा, माफी के लिए भी मेरे पास कुछ शर्तें हैं, कीमत दे दो। कहने लगा कि मेरे पास कीमत देने के लिए पैसे नहीं है। कहा कि जब कीमत देने के लिए पैसे नहीं है तो फिर मेरी शर्त मानना पड़ेगा। कहा, फरमाया तुमको मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। आज माशरे में हमारे भी अपनी बेटियों की शादियां करते हैं, बच्चियों के रिश्ते तलाश करते हैं, लेकिन हर माँ बाप की फिक्र यह है दामाद मालदार होना, दामाद खाते पीते घराने का होना, दामाद जो है जॉब होल्डर होना, दामाद कोई कंपनी का मालिक होना, दामाद कोई बड़ा बिजनेसमैन होना या गवर्नमेंट जॉब होना, दामाद का बंगला होना, मेरी बेटी को कार में लेके घूमना, मेरी बेटी को ऐश कराना, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश है। कोई माँ बाप ये नहीं सोच रहे मेरा दामाद दीनदार होना, मेरा दामाद मुत्तकी होना, मेरा दामाद परहेजगार होना, मेरा दामाद अल्लाह का वली होना, मेरा दामाद हाफिज होना, मेरा दामाद आलिम होना, मेरा दामाद मुफ्ती होना, मेरा दामाद मुअल्लिम होना, मेरा दामाद मुहद्दिस होना। ये फिक्र नहीं है। फिक्र है तो दुनिया की फिक्र है, माल की फिक्र है, मेरी बेटी को आराम से रखे, आखिरत जाए भाड़ में, कोई फिक्र नहीं है। और यहां अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं, बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, नौजवान को ताड़ लिए, ये तकवा तहरत वाला है, नेक और साले हैं, इसलिए कहा कि मेरी बेटी से शादी करना होगा। लेकिन सुनो मेरी बेटी कैसी है बताता हूं, सुनो मेरी माँ और बहनों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, औरत को कैसे होना चाहिए, एक बेटी की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, अपनी बेटियों की तरबियत कैसे करना चाहिए। कहने लगे मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी हाथों से लूली है, मेरी बेटी के पैर नहीं है, पैरों से माजूर है, आंखों की माजूर, कानों की माजूर, जुबान की माजूर, गुंगी मुंह की है और जो है लंगड़ी और लूली है, तुमको इससे शादी करना पड़ेगा। अरे मरता क्या ना करता, अगर सेब खाने के जुर्म को माफ नहीं करेंगे, कल हश्र के मैदान में खुदा के सामने पकड़ होगी, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। मैं अपने खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर इस लंगड़ी लूली और मुक्की बहरी अंधी लड़की से अगर मैं शादी कर लूं। अरे चंद दिन की दुनिया है, कैसे भी गुजर जाएगी, गुजारना तो है ही। चलो आखिरत की फिक्र के लिए, आखिरत की पकड़ से बचने के लिए मुझे यह रिश्ता मंजूर है, रिश्ता मंजूर कर लिया, माशाअल्लाह। निकाह हो गया। हजरत ने वही बाग में 2 गवाहों को बुलाया, निकाह पढ़ दिया। दुनिया में याद रख लो मेरे भाइयों, शरीयत के अंदर जितनी इबादतें हैं, निकाह भी एक इबादत है, शादी भी एक इबादत है। ये अलग बात है हमारे माशरे में निकाह और शादी को रस्म समझा जाता है। निकाह और शादी और वलीमे को लोग कहते हैं बाबा आदम से सिलसिला चल रहा, अब तक चल रहा, क़यामत तक चलेगा। बड़े लोग शादियां कर रहे, हम भी कर रहे, उम्मत के नौजवानों को पता नहीं है, उम्मत की बेटियों को पता नहीं है। निकाह फर्द है, निकाह इबादत है, निकाह सुन्नत है। इबादत और सुन्नत सुन्नत तरीके पे होते हैं, इबादत और सुन्नत अल्लाह के मर्जी के मुताबिक होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवन, उलमाए देवन। निकाह हो रहा है सादगी के साथ, इतना आसान है निकाह। अरे 2 रकात नमाज पढ़ना मुश्किल है, नमाज के लिए शराइत है, नमाज के लिए वुजू का होना, नमाज के लिए गुस्ल का होना, नमाज के लिए वक्त का होना, नमाज के लिए जगह का पाक होना, नमाज के लिए बदन का पाक होना, नमाज के लिए कपड़ों का पाक होना, नमाज के लिए वक्त का पाया जाना भी जरूरी है। और जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी जरूरी। निकाह के लिए कोई शर्त नहीं है, निकाह इतना आसान है। 2 रकात नमाज पढ़ना मुश्किल है, अल्लाह की कसम निकाह उससे ज्यादा आसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है निकाह में?
दो गवाहों की मौजूदगी में लड़की की तरफ से लड़की का वली या लड़की का वकील किसी नौजवान लड़के के सामने, दूल्हे के सामने ये इकरार करता है और ये मारूदा पेश करता है, मैंने अपनी वकालत से या अपनी विलायत से अपनी लड़की को या फलानी लड़की को इतने मेहर के बदले तुम्हारे निकाह में दिया, क्या तुमने कबूल किया? लड़के ने कह दिया हाँ मैंने कबूल किया। मेरे भाइयों, सोचो कितना वक्त लगा इस निकाह के करने में। अरे सेकंडों में निकाह हो जा सकता है, लेकिन आज हमने अपने माशरे में लेन देन, घोड़ा जोड़ा, खाने की भीख मांग मांग कर खाने की आदत ने हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया। हमारी बेटियां घरों में बैठी हुई है, उम्रें गुजरती चली जा रही है, सर के बाल सफेद हो रहे, उनका कोई रिश्ता थामने को तैयार नहीं है, कोई इनका रिश्ता मंजूर करने को तैयार नहीं है। आज हमने माशरे के रस्म रिवाज की वजह से माशरे में निकाह को मुश्किल बना दिया, जिना को आसान कर दिया। आज जिना के अड्डे आबाद है, जिनाकारी के अड्डे आबाद है। निकाहों में देर होने की वजह से, शादी में ताखीर होने की वजह से आसान काम को हमने मुश्किल बना लिया। अलगर्द बुजुर्ग ने निकाह पढ़ा दिया, अब इनको ना घर है ना दार है, बेवतन है, दायारे गुर्बत में है। कहा कि हजरत मेरे पास तो घर नहीं, कहा कि इसी बाग में मेरा घर है, उसी में रह लेना। कहा कि जाओ, शाम हो गई, रात हो रही, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस नौजवान ने कबूल तो कर लिया, मंजूर तो कर लिया, लेकिन दिल में एक हैबत है, पता नहीं कैसी होगी। लंगड़ी भी है, लूली भी है, बहरी भी है, अंधी भी है, कैसे मेरा गुजारा होगा। बस डरते डरते कमरे में कदम रखा, और कमरे में कदम रखते ही सुन्नत है घर में दाखिल होते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना। घर में दाखिल होते क्या करना? सलाम करना। कौन करना? आदमी करना, मर्द करना, आने वाला करना, औरत नहीं। औरत नहीं। हम लोग इंतजार करते बीवी आके सलाम करना। सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर में दाखिल होता सलाम करना। शुरू करेंगे ना आज से इंशाअल्लाह। और माँ बहनें भी सुने, अगर बेटा घर में आके बहू को सलाम कर रहा तो ताने नहीं देना, क्या रे जोरू की मेहरिया में नमाज़ पढ़ रहा, जुम्मा 8 दिन ने वह सलामा ठोक रहा, देखो कैसा बोलते नहीं सासू माँ। नहीं, माँ और बहनों, दीन सीखो, उलमा से सीखो, मदरसों से सीखो। कमरे में पहुंचे, सलाम किया अपनी बीवी को, बीवी जवाब दे रही है वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परेशान, क्या बोले थे हजरत? सुसरे साहब क्या बोले थे? मुक्की बोले। फिर करीब जाके घूंघट उठाए, बला की खूबसूरत, आंखें खोल के देख रही। इन्हें बोले अंधी, बोले इन्हें देखो कितनी खूबसूरत है, कैसे आंखा, हाथा देखे हाथा अच्छे, पवा देखे पवा अच्छे, बोल रही भी सुन रही भी, उल्टे पवा बाहर आ गए। मैं गलत कमरे में घुस जाती क्या आएगी बोल के, अपने जैसा रहा तो आज क्या है हमारे माशरे में हालत? अपनी बीवी के साथ वो मोहब्बत और ताल्लुक नहीं, गैरों के साथ। मैं अक्सर कहता हूं, कभी अपनी बीवी को प्यार से मोहब्बत से मेरी जान बोल के नहीं बोलता, मगर बाजू वाले की जोरू को बड़ी मोहब्बत से भाभी जान बोलता। ये इसको हम समझने को तैयार नहीं मेरे भाइयों। ये कितनी बड़ी बेहयाई की बात है। अरे सारी मोहब्बतों का मरकज हमारी घर की औरतें हैं, हमारे सारे अखलाक हमारी घर की औरतों पे बरतना है। उल्टे पैर वापस आए, हजरत के पास गए, बोले कि हजरत ये क्या? बोले कि नहीं, मेरी एक ही बेटी, अगलोती बेटी वही है, सब उन्हीं है। बोले आप तो ऐसा बोले। हाँ बेटा सही बोला, आज तक मेरी बेटी ने किसी नामहरम पर निगाह नहीं डाली, किसी नामहरम को नहीं देखी, नाकों से अंधी है। सुभान अल्लाह। सुनो मेरी माँ और बहनों, पर्दा सिर्फ ये नहीं है कि कोई औरत को जो है, कोई मर्द जो है औरतों को ना देखे, औरतों के लिए भी पर्दा है कि औरत किसी मर्द को ना देखे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, साहबा में तस्किरा चल रहा, दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है? मुख्तलिफ साहबा अपने अपने अंदाज से मुख्तलिफ बातें बयान कर रहे हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहू अपने घर तशरीफ लाते हैं, कुछ काम से बीवी फातिमा ने देखा अली मुतहय्यर हैं, अली परेशान है। पूछा अली क्या बात है? कहा अब्बा जान की मजलिस में, आका की मजलिस में एक मसला छिड़ गया है, एक सवाल उठा है, सब दुनिया की सबसे बेहतर औरत कौन है, दुनिया के सबसे अच्छी औरत कौन है? लोग मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं, मैं परेशान हूं, मैं क्या कहूं? बीबी फातिमा ने कहा अली मैं बताती हूं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है। कहा बीबी फातिमा ने अली
जाओ आका की मजलिस में जाके अर्ज कर देना, दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है जो किसी दूसरे मर्द को ना देखे, दुनिया के सबसे अच्छी औरत वो है जिसको किसी दूसरा मर्द कभी ना देखे। ये होती है दीनदार औरत। औरत को कोई ना देखे, औरत किसी को ना देखे। कहने लगे आंखों से आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा, कानों से आज तक मेरी बेटी गीबत नहीं सुनी, मेरी बेटी किसी की चुगली नहीं सुनी, मेरी बेटी कानों से कोई गाने की आवाज नहीं सुनी, जबान से मुक्की इस तरह है, गूंगी इस तरह है, अपनी जुबान से सिवाय हक बात के, सिवाय कुरान की तिलावत के, सिवाय अल्लाह के नबी की बातों के, सिवाय दीन की बातों के, सिवाय खैर की बात के, आज तक कभी उसकी जुबान से कोई गलत बात नहीं निकली। जुबान की गूंगी। इन हाथों से कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, इन हाथों से कभी किसी को सताया नहीं, इन हाथों से कभी गुनाह का काम नहीं किया, इन पैरों से कभी गुनाह के अड्डों पे नहीं गई, इन पैरों से कभी गलत रास्ते पे चल कर नहीं गई, इन पैरों से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। इस एतबार से मेरी बेटी आंखों की अंधी भी है, कान की बहरी भी है, जबान की गूंगी भी है, हाथों की लूली और पैरों की लंगड़ी भी है। मेरे भाइयों, निकाह हो गया, रुखसती हो गई, विदाई हो गई, गुजारा हो रहा है। 9 महीने के बाद में उनके घर में बच्चा पैदा होता है। हाय हाय, सुनो मेरी मां और बहनों, वो बच्चा पैदा होने वाला कौन है? पूरी दुनिया उस बच्चे को महबूब सुबहानी, खुतबे रब्बानी, सैयदना हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। माएँ जब नेक होती है तो औलाद ऐसी पैदा होती है, बाप तकवे वाला होता है तो औलाद ऐसी पैदा होती है। आज हर घराने का रोना है, मौलवी साहब बच्चे नाफरमान हैं, बच्चे दगाबाज हैं, माँ बाप की सुनते नहीं। अरे कोई तावीज दे दो, कोई दुआ। अरे तावीजों से क्या होने वाला है? दूसरों की दुआओं का वो असर नहीं जो माँ बाप की दुआओं में है, दूसरों के दुआओं में वो असर नहीं जो माँ बाप के अखलाक में है, जो माँ बाप के किरदार में है, जो माँ बाप के ईमान में है, जो माँ बाप के सीनों के अंदर छुपे हुए अखलाक है, उसका जितना असर है किसी दूसरे की दुआ का वो असर नहीं होता। बेशक बेशक। माँ बाप नाफरमान, सुबह से शाम तक माँ बाप को गालियां दे रही है औलाद, सुबह से शाम तक माँ बाप के सामने बदतमीजी कर रही है औलाद। परेशान है माँ बाप, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं औलाद के बारे में, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये औलाद के ये जो किरदार है, औलाद के ये अखलाक है, ये किसकी देन है। इसलिए अपने आप को बनाओ, अपने आप को संवारो, फिर अपनी औलाद की भी फिक्र करो मेरे भाइयों। औलाद की तरबियत करो इस अंदाज में कि हमारी औलाद दीनदार बने। मैंने माओं से अर्ज किया था, माँ के दूध के एक एक कतरे के साथ माँ के अखलाक बच्चों के अंदर उतरते हैं। मैं अपनी बात खत्म समेटने जा रहा हूं। एक दफा एक मुल्क का बादशाह था, अपने बेटे शहजादे को भेजा, एक दूसरे मुल्क का बादशाह इनके मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, दिफा करने के लिए, डिफेंस करने के लिए, रोकने के लिए भेजा। थोड़ी देर के बाद इत्तला आई, बादशाह का शहजादा नौजवान पीठ फेर के भाग गया, बुज़दिली का मुजाहिरा किया, और वो मुल्क का बादशाह पूरी फौज को लेकर मुल्क में दाखिल होने वाला है। बादशाह रात भर टहल रहा, बेचैन है। मलका आती है, बादशाह की बीवी मौलाना की बीवी नहीं है, हाफिज साहब की बीवी नहीं है, वक्त के बादशाह की बीवी है। आगे पूछती, बादशाह सलामत, क्या बात है, परेशान है? कहते रहे, जा दीवानी तू तेरा काम कर ले, अरे तू आराम से सो जा, मेरा मसला मेरे मुल्क का मसला है, तू क्यों इतनी परेशान है? बार बार बीवी ने इसरार किया। बादशाह ने बताया, अभी इत्तला मिली है, हमारा बेटा पीठ फेर कर भाग चुका है, हमारे बेटे ने बुज़दिली का मुजाहिरा किया है, और वो दुश्मन हमारे मुल्क पर हमला करने के लिए मुल्क की सरहदों के अंदर दाखिल हो चुका है। मैं परेशान हूं, अपनी बादशाह को कैसे बचाऊं? माँ कहने लगी, बादशाह सलामत, यह हरगिज़ नहीं हो सकता, हमारा बेटा बुज़दिल हो, हमारा बेटा बाप की नाफरमानी करने वाला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा बेटा जान दे सकता है, हमारा बेटा अपने जिस्म के टुकड़े करा दे सकता है, लेकिन हमारा बेटा पीठ फेर के भाग नहीं सकता, हमारा बेटा अपने बाप के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। थोड़ी देर के बाद इत्तला आई बादशाह सलामत को कि नहीं, वो जो खबर थी गलत थी, बल्कि शहजादा जंग जीत चुका और आने वाले बादशाह की फौज को मार मार के भगाया। जश्न मनाया जा रहा है, महल में खुशियों की लहरें दौड़ी हुई है। बादशाह सब चीजों से फारिग होकर अपनी बीवी के पास आया, अगर आकर पूछने लगा, बेगम आखिर क्या बात है, आप पूरे डट के कैसे कह सकती हो
कितने वसूख के साथ, इतनी गारंटी के साथ तुमने कहा था हमारा बेटा बुज़दिल नहीं हो सकता, हमारा बेटा पीठ फेर कर भाग नहीं सकता, हमारा बेटा बाप का नाफरमान कभी नहीं हो सकता। तुमने ये बात कैसे कही? मलिका ने कहा बादशाह सलामत एक राज है, रहने दो। बादशाह ने कहा नहीं, जैसा तुमने मुझसे उगलवाया तुमको भी कहना पड़ेगा। तो उस माँ ने कहा मेरी माँ और बहनों, आज कुछ नहीं तो ये बात अपने पल्लों में बांध के जाओ, माएँ कैसे होती है। उस माँ ने कहा बादशाह सलामत खुदा की कसम, जब 2.5 साल तक मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया है, कभी एक वक्त भी मैंने बगैर वजू के अपने बेटे को दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होती थी माएँ जो अपनी औलाद को बगैर वजू के दूध भी नहीं पिलाती थी। आज माँ बच्चे को दूध पिला रही, सामने टीवी लगे हुआ है, नाच गाना हो रहा है, माँ बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही, हाथ में मोबाइल है, गंदे फिल्में देख रही है, वीडियो देख रही है, गाने सुन रही है। बताओ मेरे भाइयों, उस माँ की गोद में पलने वाली औलाद आगे चल के क्या हाफिज बनेंगी? उस माँ की औलाद आगे चल के वक्त के इमाम बनेंगे, आगे चल के वक्त का वली बनेगा? नहीं, वो भी स्टेजों पे आके नाचने वाले बनेंगे, सड़कों पे खड़े कर गाने वाले बनेंगे, लोगों की बहन बेटियों को छेड़ने वाले बनेंगे, दूसरों की इज्जतों को पामाल करने वाले बनेंगे, माँ बाप की जिंदगी को दुनिया ही में जहन्नम बना देंगे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना आमीन। इसलिए मेरे माँ और बहनों, अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो। अगर हमारा दिल सुधर गया, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। हमने अपने आप को बना लिया, पूरा माशरा इंशाल्लाह आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत करना। इस्लाह माशरा का बुनियादी रुकन है ईमान। ईमान की इस्लाह होना, हमारा ईमान मजबूत होना, ईमान के अंदर खलल नहीं आना। अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। क़यामत तक खुदा की तौहीद बाकी है, नबी की नबूवत भी बाकी रहेगी। अल्लाह की तौहीद तो हमेशा के लिए, दुनिया में नबी की नबूवत क़यामत तक के लिए है। ये ईमान और अकीदा मजबूत होना, अल्लाह की जात पर यकीन हमारा भी, हमारी औलाद का मजबूत होना। बचपन से अपने बच्चों के ईमान को बनाओ। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की माँ अपने बच्चे की तरबियत किस तरह कर रही है। छोटा बच्चा है, यतीम है, मदरसे को जाता है, छुट्टी होती घर आता है, बच्चे से कहते कि बेटा वजू करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, वो खालिक भी है, वो मालिक भी है, वो रब भी है, वही राजिक भी है। इन्नल्लाह हुवा अर्रज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। रिस्क देने वाला वही, उसी से खाना मांगो। बच्चा नमाज पढ़ के खाना मांगता, अल्लाह से दुआ करता। मेहराब होता था दीवारों में, मिट्टी की दीवारों में, मेहराब के अंदर खाना रखा हुआ है, पका के रख देती, बच्चा दुआ करके उठता और वो खाना लेके खा लेता, फिर मदरसे को चले जाता। एक दिन अजीब इत्तेफाक है कि बच्चा मदरसे से आ चुका, माँ बाजार गई थी सौदा लाने, देर हो गई, माँ परेशान है, बेचैन है, पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा, आज तो ईमान टूट जाएगा, यकीन कमजोर हो जाएगा। रोजाना दुआ करके दस्तरखान जो है उठाता था और खाना खा लेता था। आज मेरा बच्चा आया होगा, नमाज भी पढ़ा होगा, लेकिन मेहराब में खाना नहीं मिलेगा, बच्चे का यकीन भी टूट जाएगा और बच्चा भूख से बिलख रहा होगा, दिल में तड़पती हुई खुदा से दुआएं मांग रही, अल्लाह जी आज लाज रख लीजिए मेरी, मैंने अपने बच्चे पर मेहनत करके उसके ईमान को बनाया था, आज मेरी थोड़ी सी ताखीर की वजह से आज मेरे बच्चे का यकीन कमजोर पड़ जाएगा। रोती हुई घर के पास आती है, देखी बच्चा घर के बाहर टहल रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, माँ जाके लिपट जाती है, रो रो के कहती बेटा भूख लगी होगी ना, बेटा बहुत देर हो गई ना, तेरे पेट में जल रहा होगा, भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, चल बेटा मैं तुझे खाना बना के खिलाती। बच्चा कहने लगा अम्मा जी मैं तो खाना खा चुका हूं। बोले कहां से खाया? रोजाना नमाज पढ़ता था, आज भी नमाज पढ़ा, रोज जहां से खाना लेता था आज भी वहीं से खाना लेकर उठाकर खा लिया हूं। खुदा की कसम अम्मा जान आज ऐसा मजेदार खाना खाया हूं, जिंदगी में कभी ऐसा लजीज खाना मुझे मुकद्दर में नहीं था, मुयस्सर नहीं आया मुझे। माएं ऐसे अपने बच्चों के ईमान को बनाती थी। अपने बच्चों के ईमान को बनाओ मेरे भाइयों, उनके यकीन को मजबूत करो, फिर दूसरे दर्जे में आमाल सालिहा पे लेके खड़ा करो। बचपन से अपने बच्चों को मस्जिद में लाना, नमाज का आदी बनाना। हम खुद नमाज नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को क्या नमाजी बनाएंगे? हर माँ बाप की फिक्र है, मुल्ला साहब दुआ करो बच्चे नमाजी हो जाना, मुल्ला साहब दुआ करो बच्चे मुत्तकी बन जाना, मुल्ला साहब दुआ करो अल्लाह मेरे बच्चों को नेक तौफीक दे। मेरे भाइयों तौफीक अल्लाह जब तक नहीं देता, जब तक हमारे अंदर हरकत नहीं होगी, जब तक हमारे दिलों में तलब और तड़प नहीं पैदा होगी,
खुद भी नमाजी बनना, अपनी औलाद को नमाजी बनाना। अल्लाह नबी से फरमा रहे वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, नबी जी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए। और नबी उम्मत को कह रहे हैं बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने की तरगीब दो, 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़ने पर मारो, नमाज न पढ़ने पर सख्ती करो। अरे मेरे भाइयों, वो रहमतुल लिल आलमीन जो जानवरों पर रहम करने वाले, जो गैरों पर रहम करने वाले, दुश्मनों पर रहम करने वाले, गालियां देने वालों के हक में फूल बरसाने वाले, जख्म खाकर फूल बरसाने वाला, गालियां सुनकर दुआएं देने वाला नबी ये फरमा रहे हैं 10 साल का बच्चा नमाज न पढ़े तो मारो। अपने बच्चों को मस्जिद को लेकर जाओ, अपनी घर की बच्चियों को नमाजी बनाओ, वो इंशाल्लाह नमाजी बनेंगे, अगला आने वाला माशरा नमाजी बनेगा। सबसे पहले ईमान मजबूत हो, दूसरे दर्जे में आमाल मजबूत हो। रमजान का महीना आ रहा है, अभी से तैयारी कर लो रोजे रखने की, अभी से। अब के रमजान के रोजे होते कि नहीं होते कि, अब के रमजान के रोजे बहुत गर्मी में आ रहे, कैसा होता कि बोले तो वैसी छोटा। तैयारी करो, सेहत बनाओ, दिल को मजबूत करो। हालात कैसे भी हो मुझे रोजा रखना है, गर्मी कैसी भी मुझे रोजे रखना है। मामूली उज़ुर से रोजे छोड़ देते हैं, नहीं। रमजान का महीना आ रहा, इस्तेक़बाल करो। रमजान के महीने का इस्तेक़बाल कैसे? रमजान के महीने का इस्तेक़बाल इस हाल में होना चाहिए, ये मुबारक रात में बैठे हुए हैं, ये मुबारक शख्सियतें यहाँ पर बैठी हुई है, ये वक्त के उलमा हैं, वक्त के औलिया हैं, अल्लाह के महबूब बंदे बैठे हुए हैं, हम उनकी बारगाह में बैठे, हम उनके सामने बैठे हुए। ये रात दुआएं कबूल होती हैं, बच्चों का तकमील हिफ्ज़ कुरान हुआ, उनकी दस्तार बंदी हुई है, आज दुआएं कबूल होती है। आज ये तय कर लो, आज की रात यहाँ से सच्ची पक्की तौबा करके उठेंगे और रमजान का इस्तेक़बाल, रमजान का चांद इस हाल में देखेंगे। हमारे सीने में, हमारे दिल में कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा, हमारे नाम अमाल में कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। इस्तेक़बाल ऐसे हो रमजान का। उसके साथ साथ बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, सारे गुनाहों से तौबा करना पड़ेगा। शब बरात, शब नजात, शब मग़फ़िरत आ रही, अल्लाह गुनहगार बंदों की तौबा को कबूल करते हैं। अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा अपनी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। इस मग़फ़िरत वाली रात में तौबा कर लो अल्लाह से और यह तय कर लो कि आज के बाद इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे। आंखों का गुनाह, कानों का गुनाह, जुबान का गुनाह रात दिन इसका मामूल बन गया। जब से ये शैतान का बाप मोबाइल निकला ना, स्मार्टफोन, बड़ा फोन निकला, पूरा माशरा तबाह है। बच्चे भी तबाह, बड़े भी तबाह, औरतें भी बर्बाद, बूढ़े मर्द भी बर्बाद है। कोई माशरे का आदमी बचा हुआ नहीं है, पूरा माशरा परागंदा हो चुका है। इसके गुनाहों से बचो, तन्हाइयों के गुनाहों से बचो। तन्हाइयों में यह यकीन दिलों में बिठा लो, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। अगर रात के अंधेरे में बंद कमरे में मोबाइल लेकर मैं गुनाह करूं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं जो है स्टडी के बहाने से और जो है यूट्यूब के ऊपर कोई अपने होमवर्क देखने के बहाने से, कोई अपना सब्जेक्ट देखने के बहाने से भी मैं बुरी चीजें देख रहा हूं तो मेरा अल्लाह मुझे देख रहा। इससे बचने की फिक्र करना, तन्हाइयों के गुनाहों से अपने आप को बचाना। आज तो बरसरेआम गुनाह हो रहे हैं। और नौजवानों, अपनी इज्जत को दागदार मत करो। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आज बेहयाई बढ़ गई है। आज हमारे नौजवानों में दूसरे जो है नामहरम बच्चियों के साथ दोस्ती करना, स्कूलों और कॉलेजों में आम माहौल बन गया है, महलों में, घरों में आम माहौल बन गया है। नामहरमों को देखना, उनसे अफेयर करना, उनसे चैटिंग करना, उनसे दोस्ती करना, उसके बाद फिर उनसे मुंह काला करना आम रिवाज बन गया है। और आज रो रहे कि साहब हमारी मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग के जा रही है। अरे कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा, इन उलमा से पूछो। हम भी फोन इस्तेमाल करते हैं, हम भी यूट्यूब पे देखते हैं, हम भी व्हाट्सएप पे देखते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे भी रोजाना ऐसी खबरें आती हैं कि साहब आज फलाने इलाके की 8 लड़कियां, फलानी जगह की 5 लड़कियां, फलाने इलाके की 2 लड़कियां फलाने के साथ कोर्ट मैरिज कर रही है। कौन है वो? गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, गैरों के साथ शादियां कर रही है। आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग के जा रही, कोई मंदिरों में शादियां कर रहे, कोई चर्चों में जाके शादियां कर रहे। आखिर वजह क्या है? हमारे नौजवानों को जोश जज्बा आता, हमारी बहनें बेटियों को उठा के ले जा रहे, हमारी बहनों की इज्जतें लूट ले रहे। लेकिन जब हम अपनी बहन की इज्जत लूटते हैं उस वक्त ख्याल नहीं आता, उस वक्त ख्याल नहीं आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़ू तइफ़ू निसाउकुम, ए लोगों तुम पाक दामन रहो। मर्दों से मुखातब है, तुम पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेंगी।
एक बुजुर्ग ने इसका मफहूम मुखालिफ अर्ज किया, यूं फरमाया, अगर तुम अपनी बहनों बेटियों की इज्जतों को लूटोगे, अगर तुम अपने बहनों के साथ आंखों का गुनाह करोगे, अपने बहनों के साथ तुम चैटिंग करोगे, अपने बहनों के साथ दोस्तियां करके, बहन से मुराद मुसलमान लड़कियों के साथ अगर तुम ये गुनाह के काम करोगे, खुदा तुम्हारी बहनें बेटियों की इज्जतों को गैरों से लुटवाएगा, गैरों से लुटवाएगा। माशरे का सबसे बड़ा गुनाह है आज के दौर में। अपने बच्चों की तरबियत करो, पाकीज़ा बनाओ, नेक बनाओ, ऐसे बनाओ कि लोग देख के मिसाल देना, मोमिन हो तो ऐसे हो, मोमिना हो तो ऐसी हो। अलगर्ज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माशरे की इस्लाह हमारी इस्लाह पर मुनहसिर है। अगर हमने अपने आप को सुधार लिया, अपने घर के बच्चों को सुधार लिया, अपने खानदान को सुधार लिया, इंशाअल्लाह पूरे माशरे की इस्लाह हो जाएगी। और माशरे की इस्लाह इन मदरसों से होगी। इन मदरसों में माशरे की इस्लाह करने वाले वाइज़ीन, माशरे की इस्लाह करने वाले मुबल्लिगीन, माशरे की इस्लाह करने वाले दाईयीन, माशरे की इस्लाह करने वाले अइम्मा पैदा होंगे। आज उम्मत की हर दीनी जरूरत इन मदरसों से पूरी होती है। इन मदरसों को मोहब्बत की निगाह से देखो, इन मदरसों को अपने खून पसीने की दौलत से जो है इनको सैराब करो। इन मदरसों की हर जरूरत को अपने घर की जरूरत से पहले पूरा करने की फिक्र करो। इन मदरसों से मोहब्बत करेंगे, इन मदरसों की कदर करेंगे, इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में दीन आएगा, हमारे नस्लों में इंशाल्लाह उलमा हुफ्फाज पैदा होंगे। और अगर नहीं मेरे भाइयों, अगर हमने इन मदरसों को बेहुरमती की नजरों से देखा, अगर हमने इन मदरसों को शक की नजर से देखा, हमने इन मदरसों पर अगर हमने उंगलियां उठाई, याद रख लो हमारी नस्लों में दूर दूर तक भी कोई आलिम नहीं पैदा होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये मदरसे दीन की आबियारी करते हैं, इस्लाम के शहदाई पैदा करते हैं, इस्लाम के मुहाफिज दस्ते को तैयार करते हैं। इन मदरसों और मकातिब को अपनी जान और माल के जरिए से इमदाद करो, इनको परवान चढ़ाओ। हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह आलम अरब और आजम के मशहूर बुजुर्ग गुजरे। हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ने फरमाया था, इन मदरसों और मकातिब को मामूली मत समझो। ए उम्मत के गयूर मुसलमानों, ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, इन मदरसों और मकातिब की कदर कर लो। इन मदरसों और मकातिब को चलाने के लिए जान की जरूरत पड़े जान लगा देना, माल की जरूरत पड़े अपना माल लगा देना। अरे अगर तुम्हारे पास माल नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर तुम गरीब हो, अपने जिस्म का खून बेच दो, अपने जिस्म के खून की एक बोतल बेच के इन मदरसों की मदद करो। तुम इतनी जरूरत है इन मदरसों को कायम रखना। ये मदरसे है तो हम हैं, ये मदरसे है तो दीन है इस मुल्क में, ये मदरसे है तो इस्लाम जिंदा है। और जब तक ये मदरसे रहेंगे इंशाअल्लाह दुनिया में दीन जिंदा रहेगा। जब तक ये उलमा है इस्लाम में दीन का गलगला बुलंद होता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इन मदरसों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। इन मदरसों के साथ साथ मदरसों में पढ़ने वाले हुफ्फाज, मदरसों में पढ़ाने वाले उलमा हुफ्फाज की भी कदर करना। सबसे पहला ताउन मदरसे का, अपने घर के एक बच्चे को मदरसे को देना। कौन कौन देंगे भी हाथ उठाओ। अरे बच्चे नहीं है क्या सबके घर में? है ना? वो पुराना जमाना था, वो हम दो हमारे दो, अब भी वही चल रहा क्या? मुसलमान अल्लाह के रसूल फरमाया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। अरे तुम ज्यादा बच्चे जन्ने वाली औरतों से शादियां करो, बच्चे बहुत पैदा करो। बोले हमारे नबी तो हमारे को बच्चे तो है ना घर में, तो हाथ उठा, इंशाल्लाह अपने घर के एक बच्चे को देंगे। बच्चों का चंदा देंगे ना भाई, एक बच्चों को इंशाल्लाह हाफिज बनाएंगे। है ना? अभी मौलाना बता रहे थे ना अशार में, एक बच्चा 10 लोगों को जन्नत पे ले जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी। 10 आदमी जन्नत पे जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? जाना तो एक बच्चे का चंदा देना, देंगे ना सब इंशाल्लाह। और कैसा बच्चा देना मालूम? मुंडा, शरारती, कोई स्कूल में नहीं चल रहा, नहीं पढ़ रहा, सदा सदा के माँ बाप की जान खा ले रहा। मदरसे में ऐसे बच्चों को लाके डालते। फिर भी ये मुल साहबों का एहसान है, ऐसे बच्चों को भी पढ़ा पढ़ा के कैसा बना दे। पत्थर लेके आए तो हीरा बना के दे रहे नहीं दे रहे। लेकिन मेरे भाइयों मदरसे में अपने सबसे अच्छे बच्चे को दो, सबसे ज़हीन बच्चे को लाके दो। परेशान न को उन्हें क्या खाता क्या कमाता बोल के। लोगों का हाल क्या है मालूम? बोलो मुल साहब बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ ना। मुल साहब उन्हें हाफिज बना तो आलिम बना तो क्या खाता? मुल साहब क्या कमाता क्या खाता? मदरसे में पढ़ाओ बोले तो क्या कमाता क्या खाता? और ये मुल साहब को उलमा को देख के क्या बोलते हैं?
मुल साहबा के पेटा बड़े बड़े कड़क किस तरीके कपड़े पहन रहे, जबरदस्त गाड़ियां मेंटेन कर रहे, आईफोन कहां से ला रहे, कहां से आ रहा, कैसा खा रहे, चित भी अपन पढ़े भी अपन इच पढ़ा रहे बच्चों को, बोले तो क्या करके जीता क्या करके खाता बोल रहे, और मुल साहबा अच्छा खा रहे तो देख के क्या बोलते, कहां से लाके खा रहे मुल साहबा। अल्लाह खिलाता, अपने को दिखे नहीं जैसा, अल्लाह खिलाता, कोई हाफिज कोई आलिम भूखा नहीं मरता इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह बरकत देते, तो बनेंगे ना अपने बच्चों को हाफिज कुरान इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन टूटी फूटी बातों को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस मदरसे को, इस इदारे को दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हम लोगों की जिंदगी में वो दिन भी अता करे, आज 82 ईयर्स हो चुके हैं इस स्कूल को कायम हुए, अल्लाह करे कि 100 साल पूरे हो जाए और हम सब अपनी आंखों से वो 100 साल जश्न भी देखें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।